हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो आज मेरी अपडेट दूँ तो एक खुशी की बात मेरी ये है कि मेरे टाँके आज खुल गए हैं, जिसके लिए मैं बहुत दिनों से डर रही थी। क्योंकि मेरी लाइफ का फर्स्ट ये है। डिलीवरी तो 2 हो गई थी, मगर उसमें जो टाँके लगे थे ना, वो टाँके अपने आप ही गल जाते थे और कुछ नहीं होता था। वो उसे खुलवाने की या ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी। मगर ये स्टेपलर वाले काटने वाले थे, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो कितने दिनों से 2 चीज़ों का बहुत ही टेंशन था। एक था रिपोर्ट का, तो रिपोर्ट जब 4-5 दिन पहले आ गई तो चलो रिलीफ मिला कि सिर्फ टीबी वाला है, मगर वो भी कम तो नहीं है, वो भी ज़्यादा है मेरे लिए। और उसके बाद ये टाँके खुलवाने वाला, क्योंकि पता नहीं मैं आजकल दर्द से बहुत डरने लगी हूँ। तो वैसे मैं इंजेक्शन और ये सब चीज़ों से नहीं डरती हूँ। हर 3-4 महीने में एक बार मुझे ब्लड टेस्ट करवाना होता है मेरे थायराइड का, तो वो मैं करवाती हूँ, तो उस चीज़ से मुझे डर नहीं लगता है। मगर अभी अभी ये जो चीज़ें होती है ना मेरे साथ, तो मेरा डर बढ़ता जाता है। और एक आज दोपहर को ही मैसेज आया था ज़्यादा चौधरी जी का। इन्होंने मेरी खैर खबर पूछी थी, पूछा अपडेट तो दीजिए कि आप कहाँ हैं, आप वीडियो नहीं डाल रहे। तो 2 दिनों से मैं बहुत ही टेंशन में थी, बहुत परेशान थी। एक तो यहाँ पे डॉक्टर लोग बुलाते हैं, वो टाइम पे ये खुद हाज़िर नहीं होते। ये आज भी टाँके खुलाने के लिए जब बुलाया था, उसके 2 घंटे बाद डॉक्टर मिले हमें, और उसके 2 घंटे बाद ही वो काम हुआ। तो वही परेशानी होती है। और टाँके खुलने के बाद भी कहूँ तो दर्द तो अभी वैसा ही है, कम नहीं हुआ है। दर्द तो बहुत ही होता है। यहाँ पे पूरा यहाँ से यहाँ अंदर तक पूरा कटा हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक का, तो उसके कारण बहुत ही दर्द होता है। क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है, तो ये हाथ है, तो हाथ तो ऐसे हम नीचे करेंगे ना तो बहुत दर्द होता है, और ज़्यादा करके फिर काम कुछ नहीं होता है। और मुझे ऐसा है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं तो मेरे हस्बैंड को हेल्प हो जाए, वो दूसरे कामों में लगे। आज भी ये कुछ काम नहीं हुआ है। इन्होंने सुबह हम लोग डॉक्टर के पास गए, दोपहर को आए तो बाहर से खाना लेके आए, जो थाली मिलती है 80 रुपये वाली, वो लेके आए, खा लिया। और फिर आके सो गए, क्योंकि वहाँ पे किचकिच कितना रहता है अस्पताल में। 2 घंटे ऐसे वेट करते बैठे रहना। वहाँ से आने के बाद अभी 5 बजे 5:30 बजे मेरे हस्बैंड फिर गए थे पूछने के लिए, क्योंकि अभी टीबी की जो दवाई है, तो आज हमने अस्पताल में जब डॉक्टर ने लिख के दिया, तब वहाँ पे हमें पता चला 1500-2000 के आसपास होगी। हमने सिर्फ मेडिकल में वहाँ पे पूछा, अंदर जो अस्पताल में मेडिकल होता है उसमें हमने पूछा कि भाई ये दवाई कहाँ कितने तक होगी, तो उसने कहा 1500-2000 तक ही होगी, ज़्यादा नहीं होता है इसका, ऐसे कहा। तो मुझे तो लगा तो 2000 कुछ नहीं लगता है। मेरे घर के आधे महीने का राशन है 1500-2000 रुपये। तो फिर अभी ये तो क्या है, ये दवाइयाँ अब 9 मंथ तक लेनी है, और 9 मंथ तक हर महीने 2000-2500 दवाई में डालना मेरे लिए, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ अभी। क्योंकि घर की स्थिति जब हम लोग अभी ऑपरेशन हुआ है, उसके लिए जो रुपया उठाया है, तो वो रुपये का ब्याज है, वो रुपया भरना होता है। तो उसके बीच में अगर 2000 रुपये हर मंथ हम इसमें डालेंगे तो कैसे हो। तो मुझे तो वही चिंता हो रही थी कि ये टीवी मुझे बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। मगर फिर हम हमारे फैमिली डॉक्टर के पास गए फिर शाम को, तो वो डॉक्टर ने बताया है कि भाई इसमें जो सरकारी होते हैं, तो सरकारी दवाखाने, मतलब कि सरकार तरफ से है ना भारत क्या टीबी तो भारत, तो ये योजना के तहत दवाइयाँ फ्री में मिल सकती है। तो उन्होंने कहा है कि वो लिख देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अभी ये वहाँ गए थे तो कभी 1 घंटा 2 घंटा हो गया, ये गए हैं वहाँ पे पता लगाने के लिए। तो एक डॉक्टर ने, हमारे फैमिली डॉक्टर ने बोला था ये दूसरी जगह बताएंगे, और अस्पताल के डॉक्टर ने बोला था वहाँ पे ये गए हैं अभी, तो अभी नहीं गए हैं। तो ये जब आएंगे तभी पता चलेगा कि वो दवाइयों का क्या हुआ। तो आज हमने अस्पताल में से दवाइयाँ नहीं ली है, अब वहाँ से मिलेगा क्या होगा। तो अगर कम पैसों में होता है, फ्री में होता है, तो मैं सोचती हूँ वही कर ले। तो बस वही भागम दौड़ थी, वही सारी चिंताएं थी, की वजह से फिर हमें इनकी चिंताएं नहीं दिखती है कि चाहे या फिर
जीजा की लाइफ में क्या हुआ। तो बस ये गए, उसके बाद मैं जैसे तैसे करके सब्ज़ी बना ली। तो अभी सब्ज़ी बना ली है, रोटी ये आके बना लेंगे। आटा भी इन्होंने गूंद के रख दिया था, तो रोटी ये आके बनाएंगे। अब बात करते हैं चाय वाली की। और ज़्यादा जी आपको दिल से थैंक यू, आप मेरी इतनी फ़िक्र करती हो, मेरे लिए प्रार्थना करती हो। आप लोगों की प्रार्थना का ही असर है जो आज मैं चिंता, मुझे वो चीज़ों की चिंता नहीं है जो 3 चीज़ों की ऑपरेशन की चिंता थी, फिर मुझे ये क्यों की चिंता थी। तो बस वो चीज़ों में से मैं आज फ्री हो गई। और चिंता है तो अब सिर्फ दवाइयों वाली चिंता है, और दर्द है जो और 2-3 दिन डॉक्टर ने कहा है रहेगा। तो दवाइयाँ लगाते रहिए, खाते रहिए, ठीक हो जाएंगे। तो बस यही है, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा तो ये भी होगा। अब बात कर लेते हैं चाय वाली की। सबकी लाइफ ऐसी नहीं होती है, तो इसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम तो बहुत है, मगर चलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में होती है तो बच्चे की होती है, मगर इनकी लाइफ का सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज अभी इनका घर है। जिन्होंने इतने सारे घर दिखाए थे और अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ, और मुझे लगता है इनका अभी जब तक ये अपने ससुराल में अपना हक ना ले ले तब तक इनका चंडीगढ़ में कुछ फाइनल नहीं होने वाला है। तो आज की वीडियो में वही है कि ये अपने ससुराल पहुंच गई है, जहाँ पे सास नहीं, सास बिना ससुराल इन्हें बहुत पसंद आता है। जैसे सास नहीं है तो इन्हें अच्छा लग रहा था, फिर इन्होंने कहा हम मजाक कर रहे हैं क्योंकि सास होती है तो इन्हें कुछ काम करने नहीं देती। भाई इसके लिए भी नसीब चाहिए कि सास काम करने ना दे, मगर इन्हें परेशानी है कि इनकी सास इनको काम करने नहीं देती है। तो इन्होंने वहाँ पे सास नहीं है तो मैगी बना के खाई, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ वहाँ पे जीना इन्होंने स्टार्ट किया कि वो ना हो तो ये कैसे इस घर को चला सकती है, कैसे मैनेज कर सकती है। और एक क्या रूम टूर दे दिया कि ये वाला रूम है, इसमें ये लोग सेट करेंगे, भाभी जी और ये जाएंगे उसके बाद, और वो भी साथ में ही रहेंगे। तो कुछ ऊपर नीचे वाला ही सिस्टम है इनका शायद, कि वो भाभी और ये शायद ऊपर है, नीचे कुछ इनका भाभी का रूम बन रहा है, और ये ऊपर जो रूम रहेगा तो इसमें ही शायद ये अपना सेट कर रही हैं रहने का। और ये यही एक वीडियो में ये कहती हैं कि सासू माँ कह रही थी, सासू माँ भी यही चाहती है कि तुम यहाँ आ जाओ और अपना सारा सेट कर दो सामान। और आज के वीडियो में ये कह रही है कि सासू माँ से पूछना पड़ेगा, उनको पूछ के करना पड़े, ऐसे करना तो अच्छा नहीं लगता। तो भैया जी अभी आपको कौन से शब्दों में चाहिए, और ये भूल जाती है कि इन्होंने कब क्या कहा था। और बाकी बहुत सारे रूम की इन लोगों ने पूछा की थी कि ये जो आपने लिए थे, आपके बन रहे थे, क्या हुआ, उसके जवाब तो इन्हें नहीं मिले। आज की इनकी वीडियो के पीछे कमेंट भी आए थे कि कितनी ओवर एक्टिंग कर रही हो, जाना है तो रहने चली जाओ ना, ऐसे ऐसे इनके कमेंट आ रहे थे लोगों के इन्हें। तो बस यही थी हमारी चाय वाली की दास्तान घर, कि ये पहले पूरा अपना सेटअप यहाँ पे करके करेंगी अपने ससुराल में। ये आए दिन आजकल हमें यहीं पे दिखती है, और इसके ब्लॉग जो दिन में 2-2 आते थे उसके ब्लॉग आजकल बहुत ही कम हो गए हैं। आजकल हमें इसके ब्लॉग नहीं देखने को मिलते हैं, एक दिन का पूरा गैप हो जाता है इसके वीडियो में, मगर जो आते हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले होते हैं, नए नए टाइटल के साथ। जिसके आज भी कुछ टाइटल था, मुझे याद नहीं है टाइटल, मगर आज का वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था इसका, कि घर 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 करते करते ही पूरा वीडियो निकल गया। ससुराल के घर में ये किया वो किया, मगर सास नहीं है तो, और फिर भी बर्तन भी मांजते हैं तो बेचारी सास से ज़्यादा काम होता नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र है। तो हम समझ सकते हैं कि उनसे बर्तन अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं, क्योंकि ये चीज़ हम समझ सकते हैं, हमारे भी बड़े करते हैं तो पता चलता है। तो वो बर्तन भी इनके अच्छे से साफ़ नहीं होते, मगर फिर भी ये क्या दिखाएंगी कि इनका घर ऐसे पड़ा है, इनसे होता नहीं है, या घर में गंदगी है। मगर ये यहाँ पे जब थी तब ये पूरा घर चमकाती थी, ऐसा हमारी प्रीतो ने कहा इनके ही वीडियो में, कि दीदी जब यहाँ पे रहती थी तो पूरा घर ये चमका देती थी। तो दीदी अभी भी आती है तो वो चमकाती क्यों नहीं, क्यों पड़ी रहती है, आके बेड पे पसर जाती है। और फिर ये कहती है इनकी सासू इन्हें काम करने नहीं देती, क्योंकि वो बेचारी पूरी भोली है इसकी सास, क्योंकि वो जानती है कि अब डॉलर कमाने वाली बहू कहाँ मेरे घर का काम करने वाली है। और इनका तो जो
बनाते हैं ये स्टोरी उसके ऊपर होता है। जैसे हमारे बत्ती भैया का अभी का वीडियो था, पहले इसका बग्गी के साथ झगड़ा हो गया था और बग्गी के झगड़े के बाद तुरंत ही इनका खाने पीने का वीडियो आ गया था। तो भाई खाना पीना आपका ब्रेकअप नहीं, आपका झगड़ा हो गया है और अगर आप उसके बाद सीधा खाने पीने का वीडियो डालोगे तो बग्गी बेचारी क्या सोचेगी कि इसको तो मेरी पड़ी नहीं है, या फिर लोग क्या सोचेंगे जो आपको फॉलो करते हैं या आपको आपके सब्सक्राइबर हैं कि भाई बग्गी की इसको चिंता ही नहीं है कि उसके साथ इसका ये हो गया और उसके बाद ये खाने पीने का, या फिर बग्गी को दिखा रहे थे कि देख भाई ये खाना तेरे लिए है, अभी तो मान जा। तो हो सकता है ये भी हो, मगर चलिए इनकी लाइफ में आजकल बहुत अच्छी चीज़ें चल रही है जो मैं देख तो रही हूँ, मगर उसके बारे में बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं खुद डॉक्टर के पास घूमने में बिज़ी हूँ। मेरी लाइफ आजकल वहीं पे चल रही है। मेरा टाइम मेरे घर के ज़्यादा तो मेरा अस्पताल में गुजरता है। हर 2 दिन में मुझे अस्पताल में जाके बैठना पड़ता है। तो चलिए ये था आज का वीडियो, जितना मेरे से हो सका मैंने बनाया। और जो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन सब को दिल से थैंक यू। अच्छा लगे तो फिर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो नए हो वो, जिन्होंने किया है उनको थैंक यू। बाय।